दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा जो है वह जोरों पर है। देखिए, एक बार फिर से निशांत कुमार जो है वह चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। चर्चा यह है कि निशांत जल्द ही राजनीति में आ सकते हैं और एक कोई बड़ा पद संभाल सकते हैं। बातचीत करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद है। रत्नेश, क्या कहिएगा? निशांत के राजनीति में आने की चर्चा खूब है, क्या लग रहा है आखिर क्यों चाहती है जेडीयू कि निशांत राजनीति में आ जाए? जी बिल्कुल, देखिए निशांत कुमार अब राजनीति के परिपक्व खिलाड़ी हो चुके हैं और निशांत कुमार की एंट्री जल्द होगी जेडीयू में। और इसका कल संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने बता दिया, पटना एयरपोर्ट पर बयान दे दिया है। और बयान देकर अभी स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि संजय झा ने कहा कि निशांत की एंट्री होगी तो निशांत जेडीयू का कमान संभालेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि जेडीयू का कमान संभालेंगे, लेकिन जैसा जो लॉन्चिंग की तैयारी जो हो रही है, जैसा बातचीत चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि उनकी लॉन्चिंग लगभग फाइनल है। और कल से सदस्यता अभियान की भी शुरुआत हो रही है जेडीयू में। तो जेडीयू को बड़ा पार्टी बनाना है, जितने ज्यादा संख्या रहेगा उतने ज्यादा सीट जीतने में और आसानी होगी। इस बार 101 सीट पर लड़ी थी जेडीयू और 79 विधायक जो है उनके जीत के आए हैं। तो इस बार उससे ज्यादा 2030 में मुझे लगता है जिताने की बातचीत हो, या वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाएगा तो 29 में ही चुनाव हो जाएगा। बहरहाल निशांत कुमार को लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीतीश के बाद उनके पार्टी को संभालने के लिए वैसा कोई नेता नहीं है जेडीयू में। इसका मतलब ये है कि नीतीश किसी को भरोसा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार को नहीं लग रहा है कि कोई भरोसेमंद है, क्योंकि देखिए कई उसमें नेता हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी से या तो छूट के आए हैं, बीजेपी से उनको भेजा गया है। हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे और ना ही कहेंगे कि ये नेता बीजेपी का आदमी है, इंटरनली सेट करेंगे। लेकिन जो चर्चाएं चलती हैं, जो चर्चाएं उठती हैं, कई उसमें नेता हैं जो बीजेपी से भी इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जेडीयू को डर हो, नीतीश कुमार को डर हो कि बीजेपी की तरफ कुछ विधायक हमारे तोड़ के ना लेके चले जाए। तो निशांत रहेंगे तो कम से कम निशांत धीरे धीरे ही सही, हालांकि पहले से तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मंजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं निशांत, और धीरे ही सही, लेकिन वो अपने पिता के पार्टी को, जो समता पार्टी काल से बनती आई पार्टी है, उस पार्टी को संभाल सकते हैं। कार्यकर्ताओं में एक मैसेज भी जाएगा, क्योंकि लौकुश समीकरण है नीतीश कुमार की पार्टी का, तो लौकुश समीकरण घबराएगा भी नहीं, उनके समीकरण के हिसाब से बैठेगा। और 2030 में निशांत कुमार को चुनाव लड़ाने की भी तैयारी चल रही है। अब जिस विधानसभा चुनाव से लड़ जाए, चाहे हरनौत से लड़ जाए या बरबीघा से लड़ जाए या नालंदा के किसी सीट से लड़ जाए, हालांकि हरनौत से ही नीतीश कुमार लड़े थे, तो हरनौत से भी उनको लड़ाने की चर्चा हो रही है। कुल मिला कर यही है कि पार्टी का कमान निशांत को इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि कार्यकर्ता भागे नहीं। जो जेडीयू है, अगर निशांत नहीं रहेंगे तो शायद उनकी पार्टी में भगदड़ होगा और पार्टी टूट जाएगी, और पार्टी टूटेगी तो फिर जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस वजह से कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए नीतीश की तबियत, अब देखिए अभी तो वर्तमान में ठीक है, लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ पर तबीयत को क्या है, जवानी में भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन भगवान न करे कि उनको कुछ हो। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार हमेशा काम किए हैं, हम लोगों ने देखा है। और जब से हम लोग होश संभाले हैं, एक ही नाम सुनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, नीतीश कुमार। लेकिन एक समय होता है, सबका कार्यकाल होता है कि इस कार्यकाल तक मुझे काम करना है, रिटायरमेंट की एक उम्र होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए निशांत कुमार को जेडीयू में वापस क्या जेडीयू में लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश ये चाहेंगे कि उनके बेटे निशांत उनके रहते हुए राजनीति में आ जाएं? क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, परिवारवाद के हमेशा जो भी जिस भी पार्टी में परिवारवाद है उसके खिलाफ हमेशा नीतीश कुमार बोलते आए हैं। तो क्या अपने रहते निशांत की लॉन्चिंग एक बड़ा अपने आप पर आरोप, एक धब्बा तो नहीं लगा लेंगे नीतीश कुमार? और हमेशा तो चर्चाएं होती हैं कि भैया नीतीश कुमार के यहाँ परिवारवाद नहीं है, ना उनके भाई किसी, ना उनके भाई विधायक है, ना उनके परिवार से कोई विधायक है, कोई नेता है। बिल्कुल सच्चाई है, नीतीश कुमार के परिवारवाद से ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के विकास का होता है। शुभम भाई, निशांत आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर धब्बा नहीं लग जाएगा परिवारवाद का। और परिवारवाद का धब्बा किस पे लगता है? निशांत के बाद, निशांत के पहले नीतीश कुमार की बहन होती जेडीयू में, बिल्कुल, उनकी पत्नी भी होती जेडीयू में, उनके भाई भी हो सकते थे जेडीयू में, लेकिन इन लोगों को दूर किया।
परिवारवाद का मतलब ये नहीं कि बेटे को लॉन्च कर दिया तो परिवारवाद हो गया। हम्म, परिवार का पूरा पीढ़ी होना चाहिए आपके साथ में। परिवारवाद का धब्बा तब लगता है। बेटे को लॉन्च किया है तो बेटे को लॉन्च करने के पीछे वजह भी तो है। पार्टी बचाना है, संगठन बचाना है। लालू प्रसाद यादव की तरह थोड़ी है, उपेंद्र कुशवाहा की तरह थोड़ी है, जीतन राम मांझी की तरह थोड़ी है, चिराग पासवान की पार्टी की तरह थोड़ी है कि सबको घुसा दिया, आइए राजनीति में ही आइए। चिराग है, जीजा है, साला है, बहनोई है, सब घुस गए। उपेंद्र कुशवाहा में क्या है, पत्नी है, बेटा है, बहू भी कुछ दिन बाद बन जाएंगी। बिल्कुल। जीतन राम मांझी में भी वही है, बेटा है, बहू है, समधन की बेटी आ जाएगी कुछ दिन बाद से। तो ये परिवारवाद होता है। परिवारवाद का मतलब नहीं कि एक बेटे को लॉन्च किया, शुरू से नीतीश कुमार परिवारवाद नहीं किया, और ये निषांत की एंट्री भी परिवारवाद नहीं कहलाएगी, उस श्रेणी में नहीं आएगा। एक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी निषांत कुमार को कि आप जेडीयू के कमान संभालिए, पिताजी के कामकाज को देखिए। बिजनेस जब कोई आदमी शुरू करता है, बिजनेसमैन, तो वो बिजनेस में अपने बेटे को लाता है तो बिजनेस संभालने के लिए लाता है। बिल्कुल। और जरूरी नहीं कि निशांत आएंगे, उनकी शादी होगी, उनके बेटे आ जाए, हम ये नहीं कह सकते। तब वो परिवारवाद होगा। निशांत अगर शुरू करेंगे तब परिवारवाद जेडीयू में शुरू होगा कि निशांत परिवारवाद शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये परिवारवाद नहीं है, और निशांत कुमार मजे हुए धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ जेडीयू में बढ़ रहे हैं। ये अच्छी पहल है, होनी भी चाहिए। निशांत कुमार जिस तरीके से बोलते हैं, उनकी शैली, और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता भी खुश हैं, क्योंकि मैं बात भी कर रहा था कई कार्यकर्ताओं से, रिकॉर्ड भी कर रहा था। कार्यकर्ता कह रहे थे कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे बेटे हैं। विधायक भी ये कह रहे थे कि वो आएंगे तो उनके नेतृत्व में काम करेंगे, और उनके पीछे तो बहुत सारे नेता है ही। तो क्या निशांत को अभी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर क्या सीधा एक बड़ा पद पर बैठा दिया जाएगा? ट्रेनिंग तो पहले से ही दिया जा रहा था, बड़ा पद नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि युवा जेडीयू का कुछ उनको प्रकोष्ठ का बनाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, या हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया जाए युवा का, जेडीयू का। तो युवा की ही जिम्मेदारी दी जाएगी, और जेडीयू में युवाओं को जोड़ने की तैयारी निशांत करेंगे। युवाओं की संख्या जेडीयू में मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा युवा नहीं है। जो एक होता है ना कि युवा जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जितने भाजपा में उतने जेडीयू में नहीं है। जितने युवा है उतने जेडीयू में नहीं है, और ये जेडीयू के लिए जरूरी है युवाओं को जोड़ना। तो मुझे लगता है कि निशांत को मौका दिया जाएगा युवा का, और बाकी वहीं से धीरे धीरे करके वो संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी में कैसे काम करना है, राजनीति को समझना शुरू करेंगे, और फिर बिहार की राजनीति में निशांत की लॉन्चिंग सीएम के लिए हो सकती है भविष्य में। चलिए, तो निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे अपने सादगी के लिए जाने जाते हैं। कई तरह के ऐसे वीडियोस, फुटेज, उनके बातचीत करने का तरीका जब सामने आता है तो लोगों के दिल पर छू जाता है। और चर्चा अब तो ये हो रही है कि जल्द ही राजनीति में निशांत की एंट्री होने जा रही है, और जेडीयू के कई नेता जो ऐसे पुराने नेता हैं वो इस खबर से काफी खुश हैं कि जेडीयू जो है वह अब एक नए ऊर्जावान नीतीश कुमार के बेटे के साथ चलेगी, और उसका नेतृत्व आगे चलकर निशांत कुमार करेगी। आपके नजरिए से क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।